प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इस कहानी के पहले अंक में पहले वीडियो में हमने इन बातों पर गौर कर लिया था, ये बातें पढ़ ली थी कि इस कहानी के शुरुआत में जो ममता के पिताजी हैं वो दुश्मन से रिश्वत ले लेते हैं और जैसे यानी कि वो उत्कोच लेकर के और ममता के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो ममता उन्हें कोसती है, दिखाती है। उसके अगले ही दिन जैसे यानी कि शेरशाह है और उसके जो सैनिक हैं, शेरशाह के जो सैनिक हैं, पठान सैनिक, वो दुर्ग में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ पर ममता के जो पिताजी हैं उनकी हत्या कर दी जाती है और वहाँ बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए जो ममता है वहाँ से निकल जाती है। हालांकि उसे ढूंढने का प्रयास किया गया लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिली। उसी क्रम में इस कहानी का जो दूसरा अंक है उसको देखिएगा कि काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी कि अनन्या सिंत यंतो माय जना प्रिया पास्ते। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात है वो बात है कि इस कहानी का जो अंक है दूसरा, वो शुरुआत जो हो रहा है उसमें पहले तो यानी कि वहाँ पर ममता को निकलते हुए बताया है। अब दूसरे स्थान का चित्रण किया है, दूसरा स्थान है, समय भी अलग है और यहाँ पर जो लेखक वो कह रहा है कि काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। कहने का मतलब मौर्य और जो गुप्त सम्राटों के द्वारा बनाए गए जो धर्मचक्र और जो विहार थे, यानी कि वहाँ जो उनके जो खंडहर थे और वहाँ की स्थिति बता रहा है। भग्न चूड़ा यानी कि जो शिखर हैं वो टूटे फूटे हैं, तृण गुल्मों से चारों ओर जो घास फूस है उससे ढकी हुई जो दीवारें हैं प्राचीर हैं, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, यानी भारतीय जो शिल्प संसार भर में प्रसिद्ध रही है ना, जो कि मूर्तिकला प्रसिद्ध रही, उत्कीर्ण जो की हुई जो चीज़ें हैं वो प्रसिद्ध रही, वो भी एक तरह से ढेर हैं। और ग्रीष्म की गर्मी की जो चंद्रिका है यानी चांदनी जो रात है उसमें अपने आप को वो शीतल करने का प्रयास कर रही है। जहाँ पर पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। कहने का मतलब महात्मा बुद्ध ने जिन अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले उपदेश दिया था वही स्थान, उसी स्तूप के भग्नावशेष यानी कि टूटे हुए बिखरे हुए जो अवशेष हैं उनकी जो मलिन छाया है, वहाँ पर एक झोंपड़ी है और उस झोंपड़ी में दीपक है, उसका जो प्रकाश है, आलोक है, वो फैला हुआ है और उस आलोक में एक स्त्री पाठ कर रही है। और वहाँ पर जो पाठ करते हुए उसकी जो पंक्ति है यानी कि जो वह उच्चारित कर रही है उस बात को बताया है कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना है पर्युपास्ते। उसी क्रम में प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिएगा। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। कहने का तात्पर्य अचानक से वहाँ पर जैसे ही वो महिला पाठ कर रही है, स्त्री पाठ कर रही है, तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई बाहर की तरफ कोई एक मलिन छाया सी कोई परछाई उसे दिखाई दे रही है और वह तुरंत वहाँ पर उठ खड़ी होती है। उसने जैसे ही यानी कि बाहर की तरफ किसी आकृति को देखा, किसी परछाई को देखा, तो उसने तुरंत अपनी झोंपड़ी के जो कपाट हैं उनको बंद करने का प्रयास किया। तो देखिएगा उसने कपाट बंद करना चाहा परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ।
इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि जैसे ही वो परछाई उन्हें दिखाई देती है, वो अपनी झोंपड़ी के गेट बंद करना चाहती है, परंतु उधर से आवाज़ आती है कि माता, मुझे अब आश्रय चाहिए। यहाँ पर वह जो स्त्री है वह प्रश्न करती है कि आप कौन हैं? तो उधर से जवाब आता है कि मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर यानी कि उसमें हार करके आया हूँ और अब अपनी जो रक्षा है वो चाहता हूँ, और अब इस रात में आगे चलने में मैं असमर्थ हूँ। तो यहाँ पर फिर वो जवाब देती है, क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, जब स्त्री के द्वारा प्रश्न किया गया कि शेरशाह से और स्त्री अपने ओठ काट लेती, इसका मतलब है कि बात यहाँ पर गंभीर है। खैर, आगे वाली जो बात यहाँ पर प्रस्तुत हो या इस बात का खुलासा हो, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिस स्त्री ने अपने ओठ काट लिए यानी कि वह चिंतन मग्न हो जाती है, गंभीर हो जाती है कि जरूर उसके जीवन में कोई घटना ऐसी घटित हुई है, और वो जो स्त्री है वो ये ममता ही है। परंतु यहाँ पर जो कहानीकार है उसने यानी कि इस कहानी की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, इस कहानी का विस्तार करने के लिए इस बात को अभी भी यानी कि प्रस्तुत नहीं किया, उसका खुलासा नहीं किया, परंतु ये जो हमारे लिए एक तरह से जिज्ञासा बनी हुई है वो आगे यानी कि इसकी पूर्ति होगी और आगे देखिएगा। खैर, यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया कि ये जो स्त्री है वो कौन है? ममता ही है। तो यहाँ पर वह फिर कहता है कि हाँ माता, आगे देखिएगा। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा, साथी छूट गए, अश्व गिर पड़ा, इतना थका हुआ हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, ये विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो वह स्त्री है वह कह रही है कि आप लोग भी यानी कि आप सभी क्रूर हो, निर्दयी हो, आपके भीतर भी एक तरह से रक्त बहाने की जो प्यास है ना वही दिखाई दे रही है। उसी तरह का यानी कि एक तरह से क्रूर जो आपका प्रतिबिंब है वो नजर आता है तुम्हारे मुख पर। विषय ने की जो बात कही ना स्त्री ने, वही बात है। वो आगे यानी कि बात करती है कि आपको यहाँ पर रुकने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं, कहीं आप दूसरा जो आश्रय है उसको खोज लीजिए। उधर से यानी कि वो जो सैनिक है वो उसे कह रहा है कि गला सूख रहा है, मेरे जो साथी हैं वो छूट गए हैं, मेरा जो घोड़ा है वो भी गिर पड़ा है, और वह स्वयं भी बहुत ज़्यादा थक गया। और इस प्रकार से यानी कि वो सैनिक इतना थक गया था कि बोलते बोलते वहीं पर ही यानी कि वह धम से बैठ जाता है, उसका सिर है वो चकराने लगा। फिर उस स्त्री ने सोचा है कि ये विपत्ति कहाँ से आ गई, ये परेशानी कहाँ से आ गई। उसने उस सैनिक को जल दिया, पानी पिलाया, और जो वह मुगल सैनिक है उसके प्राणों की रक्षा हुई, यानी उसमें थोड़ी चेतना आती है। और वह सोचने लगी कि ये सब विधर्मी यानी कि ये जो दुष्ट लोग हैं ये दया के पात्र नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसके पिता का वध किया था, अर्थात जो पठान सैनिक थे उन्होंने उनके पिताजी का वध किया था। और इधर ये भी यही बात कह रहा है कि वो शेरशाह से युद्ध करके आया, तो दोनों में अंतर क्या रहा? ये भी खून का प्यासा और वो भी खून के प्यासे। तो इसलिए क्या है कि उसका जो मन है वो घृणा के कारण छिन्न हो गया, विरक्त हो गया। आगे यहाँ पर देखिएगा, स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ,
ममता ने कहा, क्या आश्रय कि तुम भी छल करो? ठहर, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो कथन है, यहाँ जो इस कहानी में ये बातें दी गई हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, गौर करना है। यानी जब उस स्त्री के द्वारा उस मुगल सैनिक को पानी पिलाया गया और उसने ये कहा कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, तो वह फिर उससे इजाज़त चाहता है कि क्या मैं चला जाऊँ, अपना विचार रखता है। अब यहाँ पर देखिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार, भारतीय संस्कार, उनका यहाँ पर परिचय मिल रहा है। और इस स्त्री पात्र में अर्थात इस ममता में ये उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, और ममता की चारित्रिक विशेषताओं को आधार बना करके एक प्रश्न हमें पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, यहाँ पर वो कह रही है कि स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। अर्थात हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें अतिथि को देवता के समान माना गया है, और घर आए अतिथि की हमेशा यानी उपासना होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए। परंतु फिर वह विचार कर रही है, परंतु यहाँ नहीं, ये सब विधर्मी, यानी कि ये दुष्ट हैं, दया के पात्र नहीं है, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब वहाँ पर एक तरफ तो वह ये सोच रही है कि मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, परंतु वहीं विधर्मी होने के कारण, दुष्ट होने के कारण वो ये भी सोच रही है कि मुझे क्या इसकी सहायता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक तरफ ये विचार आता है कि भारतीय संस्कृति को आधार बना करके देखें तो सहायता करनी चाहिए, परंतु दूसरी तरफ यानी कि एक तरह से वो आतताई हैं, आक्रमणकारी हैं, उस दृष्टि से देखा जाए तो उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। परंतु फिर भी यहाँ पर ममता की जो आत्मा है वो उन्हें फिर यही जवाब देती है कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दूसरी तरफ जो मुगल है वो अपनी तलवार को टेक करके खड़ा होता है। तब वहाँ पर ममता उससे प्रश्न करती है कि क्या आश्रय तुम भी छल करो? ठहरो, कि भले ही चाहे मैं आपको यानी कि आश्रय दे दूं, लेकिन क्या जरूरी है कि आप उसके साथ छल ना करो, क्योंकि वहाँ पर जो ममता है उस सुनसान क्षेत्र में अकेली है। अब जैसे ही यानी कि वो ये बात कहती है तो देखिएगा कि सामने उस सैनिक का जो जवाब आता है वो जवाब एक प्रश्न के रूप में बनता है। तो ध्यान देना, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल। यहाँ पर जो बात कही गई वह बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि जैसे ही यानी कि उस स्त्री ने अर्थात ममता ने ये प्रश्न किया तो उस मुगल सैनिक को बड़ा आश्चर्य होता है कि मुगल सैनिक कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, और वो भी स्त्री के साथ। यहाँ पर बात है ना कि तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। कहने का यहाँ पर भाव ये है कि जो मुगल सैनिक हैं या मुगल जो शासक हैं वो कभी भी किसी नारी जाति के साथ में धोखा नहीं कर सकते। आगे जो बात करा कि भाग्य का खेल है, यानी यहाँ पर वो अपने भाग्य पर तरस खाता है। क्यों? क्योंकि वह तो एक मुगल बादशाह है, उसके बाद भी उसे आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, लोगों से आश्रय मांगना पड़ रहा है, जबकि वह तो लोगों को आश्रय देने वाला है, वो तो लोगों को अपनी शरण में रखने वाला है, परंतु आज स्वयं शरण पाने के लिए एक तरह से याचक बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि भाग्य का खेल है। आगे देखिएगा, ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोंपड़ी ने, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर तखे पथिक ने
झोंपड़ी में विश्राम किया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो पंक्ति अब आ रही है, ये पंक्ति बोर्ड की परीक्षा में पूछी गई है कि ममता अपने अंतर्मन में ये बात कहती है कि मेरे पास कौन सा दुर्ग है जो यहाँ पर ये छीन लेगा, ये एक झोंपड़ी है तो वो ले लेगा, कौन सा बड़ा धन है। परंतु यहाँ पर वो अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हट रही है और वह वहाँ से बाहर चली आती है और उस मुगल सैनिक से कहती है कि हे हारे हुए और भयभीत पथिक, आप यहाँ पर विश्राम कर लीजिए, मैं आपको आश्रय देती हूँ। और भले ही चाहे लोग सब अपना धर्म क्यों ना छोड़ दें, लेकिन मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती। और उस मुगल सैनिक ने उस चंद्रमा के मंद प्रकाश में उस स्त्री का वो महिमामय जो मुखमंडल था देखा और अपने मन में उसे नमस्कार करता है, अर्थात उसके कर्तव्य पालन पर वह मंत्र मुग्ध हो जाता है, उसके प्रति श्रद्धा का भाव उसके मन में जागता है। ममता पास की जो टूटी हुई जो दीवारें हैं उनमें चली जाती है और भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। उसके बाद में आगे देखिएगा, प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ। यानी कि रात्रि के मध्य जैसे ही उस मुगल सैनिक को उसने आश्रय दिया, सुबह हुई तो उसने देखा कि वहाँ पर कई सैकड़ों जो सैनिक हैं वो ढूंढ रहे हैं और फिर उसे अपने आप पर पछतावा हुआ, या यूँ कहें कि अपनी मूर्खता पर अपने आप को ही वह कोसने लगी कि उसको ये आश्रय क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर वो ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे और जो ममता है उसको भी खोज लेंगे। और उस झोंपड़ी में विश्राम कर रहे जो पथिक था, राहगीर था, अर्थात जो सैनिक था, उसने पुकारा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। मिर्जा जो है एक पद होता है। और आगे जो घटनाक्रम होता है उसको देखिएगा। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अत्यधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है, ये स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि वो जो सैनिक हैं वो उसे खोजते हुए आते हैं। यानी कि जिस सैनिक को, जिस मुगल को, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये मुगल शासक हुमायूं है, और उसी को खोजते हुए यानी कि उसके सैनिक आए थे। और जैसे ही यानी कि ये झोंपड़ी से बाहर निकल करके और मिर्जा को पुकारता है तो सभी को खुशी होती है, और उसी के कारण क्या है कि पूरा जो प्रांत है वो उसकी जय जयकार से गूंज उठता है। लेकिन उधर जो ममता है वो ज़्यादा डर जाती है, और उधर वो जो पथिक है उसने कहा, यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि पथिक ने क्या कहा। तो देखिएगा कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, ज़्यादा सावधान हो जाती है। वह कहीं गुप्त स्थान में चली जाती है और दिन भर उस स्थान से बाहर नहीं निकली। शाम के समय जब वो लोग जाने लगे तब यानी कि ममता ने सुना कि उस पथिक ने घोड़े पर चढ़ते हुए अपने मिर्जा से कहा था कि मिर्जा उस स्त्री को कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, ये स्थान भूलना मत। ये बात यानी कि वो जो मुगल शासक हुमायूं है वो अपने मिर्जा से कह करके जाता है, और उसके बाद वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस अंक में हम इतना ही अध्ययन करेंगे, और जो शेष भाग है वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।